नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतिमा और आज ही मैं छावा मूवी देख के आई हूँ और मुझे लगता है कि इसके बारे में बात करना बनता है। शायद आपको लगेगा कि क्या इसके बाद में हमेशा अभी फ़िल्म्स के रिव्यूज़ करूँगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा ट्रैवलिंग चैनल है, लेकिन इसका एक ट्रैवलिंग एंगल है जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। जब भी हम लोग ऐसी फ़िल्में देखते हैं ना, तो हमें उसके बाद लगता है कि हमें उस जगह को एक बार तो लाइफ में विज़िट करना चाहिए जहाँ इन महापुरुषों के पैर लगे हुए हैं। और इसी बात को लेके मैं ये वीडियो बनाने वाली हूँ। जब भी हम लोग मंदिर में जाते हैं तो हमें बहुत शांति फील होती है, और वैसी ही शांति हमें हमारे गढ़ किलों में जाके फील होती है। जब हम मंदिर में जाते हैं, हम एक प्रेरणा लेके, एक पॉजिटिविटी लेके मंदिर से बाहर आते हैं। वैसी ही प्रेरणा और पॉजिटिविटी लेके हम लोग हमारे गढ़ किलों से वापस घर पे आते हैं। तो मुझे लगता है जितने हमारे मंदिर इम्पोर्टेंट है, उतनी ही हमारी जो ऐतिहासिक वास्तुएं है वो सारी इम्पोर्टेंट है, और वो हमें हमेशा प्रेरणा देती है, हमारे महापुरुषों का त्याग बताती है, उनसे प्रेरणा लेने की सीख देती है। और हमारे लाइफ में आगे जाके हमें जब भी कुछ अड़चन आती है, हमें जब भी कुछ प्रॉब्लम आता है, तो उन्हें हम कैसे सॉल्व करें उसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा मार्गदर्शन भी करती है। और इसीलिए मुझे लगता है छावा जैसी फ़िल्में बननी ही चाहिए। दूसरी बात जो मुझे लगती है कि इस मूवी में छत्रपति शिवाजी महाराज का और छत्रपति संभाजी महाराज का रिलेशन बहुत अच्छे से एस्टाब्लिश किया हुआ है। जब भी छत्रपति संभाजी महाराज को कुछ भी अड़चन आती है, कुछ भी सैडनेस फील होता है, तो ऐसे दिखाया गया है कि कैसे महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की आवाज़ आती है और हर प्रॉब्लम को वो पार कर जाते हैं। तो माता पिता के प्रति जो प्यार है वो बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है। और एक बात मुझे लगी कि जो चीज़ें हम इमेजिन नहीं कर सकते, जो चीज़ें हम पढ़ने के लिए डरते हैं, जो चीज़ें सपने में भी देखने के लिए हम डरते हैं, वो सारी चीज़ें छत्रपति संभाजी महाराज ने हमारे लिए फेस की है। तो मैं समझ सकती हूँ शायद कुछ लोगों को अंत देखना इस मूवी का बहुत डिफ़िकल्ट लगेगा। जिन्हें हिस्ट्री पता है उन्हें तो लग ही सकता है, मैं समझ सकती हूँ। हर एक का दिल मजबूत नहीं होता, और हर एक का अपना अपना एक पता है, सहन करने की एक अपनी अपनी ताकत होती है। लेकिन ये मूवी आप महाराज का पराक्रम देखने के लिए देखिए। छत्रपति संभाजी महाराज कितने पराक्रमी वीर थे। वो जो पराक्रम है वो बहुत ही अच्छी तरीके से इस मूवी में दिखाया गया है। बाकी जो सारे पहलू है, सिनेमेटोग्राफी, म्यूज़िक होगा, डायरेक्शन होगा, उनके बारे में मैं बात नहीं करूँगी। मैं एक नॉर्मल प्रेक्षक जैसे जाके मूवी देखता है और जैसी प्रेरणा लेके वो बाहर आता है, उसके बारे में बात करूँगी। सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये सारी घटनाएं सच है और उनके ऊपर मूवी बनाया गया है। तो हमारे महापुरुषों का जो बलिदान है, हमारे वीरों का जो बलिदान है, वो बहुत मायने रखता है। और वही बलिदान हमारी सोच को, हमारे विचार को, हमारे आचार को दिशा देता है, जो आज के समय में बहुत इम्पोर्टेंट है, आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले की जनरेशन, हमारी जनरेशन भी बुक्स बहुत पढ़ती थी। मैं मेरे बारे में बात करूँ, मैं पहले बहुत बुक्स पढ़ती थी। आजकल बुक रीडिंग बहुत कम हो चुका है। हर एक जनरेशन का बुक रीडिंग बहुत कम हो चुका है, जो नहीं होना चाहिए। बुक के जितना डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मूवी में दिखाना इम्पॉसिबल है, फिर भी मूवी में बहुत कुछ कवर किया गया है, और उसके लिए आपको मूवी देखनी चाहिए, क्योंकि यूथ मूवी से रिलेट करता है, हर एक इंसान मूवी से रिलेट करता है। और एक पहलू मुझे लगा, जो जवान सरहद पे हमारे लिए प्राण न्योछावर कर रहे हैं, जो हमारे लिए बलिदान कर रहे हैं, उनके प्रति मुझे पहले से ही बहुत रिस्पेक्ट था, लेकिन ये देखने के बाद मेरा रिस्पेक्ट और बढ़ गया। लद्दाख में मैंने ऐसी एक प्लेस विज़िट की थी, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। वो प्लेस एक्चुअल विज़िट करने के बाद भी मुझे यही फ़ील हुआ था। वहाँ पे जो सैनिक है, वो हमारे जो जवान सरहद पे लड़ रहे हैं, उनके बारे में स्टोरीज़ बताते हैं, उनका बलिदान बताते हैं, उन्हें कितना दुख दर्द दिया जाता है वो बताते हैं। और वो सब सुनने के बाद यही लगता है कि इतना पेन तो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते जो ये हमारे लिए महसूस कर रहे हैं। और सिर्फ देश के लिए और सिर्फ देश के लोगों के लिए
वो अपने प्राण दे रहे हैं, वो हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, फैमिली का प्यार सेक्रीफाइस कर रहे हैं, बच्चों का प्यार सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो हम उनके प्रति, जो अभी जवान ज़िंदा है, उनके प्रति हम आदर सम्मान रखें। कभी कोई जवान मिले हमें तो उनके प्रति हम लोग सम्मान की भावना सादर करें, उनसे हमें जितना भी हो सके रिस्पेक्ट जताना चाहिए, उन्हें रिस्पेक्ट देना चाहिए, हमारा बिहेवियर उसी तरीके का होना चाहिए। तो ये मुझे कल और एक बार महसूस हुआ, थोड़ा सा अलग एंगल है लेकिन ये मेरी भावनाएं है। और एक मुझे लगा, अभी मैं पेरेंट बन चुकी हूँ तो मुझे ये और एक बात लगी कि जैसी मैं भगवान की स्टोरीज़ मेरी बेटी को सुनाती हूँ, वो अभी कुछ समझती नहीं है, बहुत छोटी है, लेकिन फिर भी मैं सुनाती रहती हूँ, वैसे मुझे हमारे वीरों की कथाएं भी हमारे बच्चों को सुनानी चाहिए। क्योंकि आगे जाके जब भी वो कभी प्रॉब्लम में आएंगे, पेरेंट्स उनको पूरे लाइफ टाइम तो नहीं मिलने वाले उनके साथ, लेकिन ये जो कथाएं हैं ना, वो उन्हें लाइफ टाइम के लिए प्रेरणाएं देती रहेंगी। तो ये कथाएं हमें हमेशा सुनानी चाहिए। और एक बात जो मुझे लगी, जो मेरे मायके में है, हमें यहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी है, हम कब से सोच रहे हैं, जो हमें अभी इमीडिएट इम्प्लीमेंट करनी ही चाहिए, कि छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति मेरे मायके में है। और जब भी मैं लाइफ में डिप्रेस हुई हूँ ना, मैं सच कहती हूँ, मैं उस मूर्ति के सामने जाके खड़ी हुई हूँ और मैंने वही सोचा है कि महाराज ने अपने लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स फेस किए और फिर भी वो प्रॉब्लम से बाहर निकल के आए। तो मेरा प्रॉब्लम तो बहुत ही छोटू सा है और मैं डर कैसे सकती हूँ। तो हमारे वीर पुरुष हमें हमेशा प्रेरणा देते हैं और वो हमारे वीर पुरुष हमारे लिए भगवान के समान ही होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये सारी बातें हमें हमारे लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी चाहिए और उसके लिए ये मूवी देखनी चाहिए। महाराज का पराक्रम देखने के लिए ये मूवी देखनी चाहिए। और डेफिनेटली मैं सभी को सादर प्रणाम करती हूँ जिन्होंने ये मूवी बनाई, जिन्होंने इतने कष्ट लिया इस मूवी के पीछे। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मैं छत्रपति शिवाजी महाराज को और छत्रपति संभाजी महाराज को प्रणाम करती हूँ जिन्होंने हमारे लिए इतना योगदान दिया। कवि कलश जी को मैं प्रणाम करती हूँ जिन्होंने अपने प्राण त्याग किए हम सब के लिए, अपने फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ। आप बहुत सारे टूर्स तो डेफिनेटली कीजिए, लेकिन हिस्टोरिकल प्लेसेस की टूर्स भी कीजिए, उन सारी दीवारों को स्पर्श कीजिए। शायद जिस दीवार को आप स्पर्श कर रहे हो ना, उसी दीवार को कभी हमारे छत्रपति महाराज ने भी स्पर्श किया होगा। वो फील बहुत अलग है, वो एनर्जी बहुत अलग है, वो पूरा फीलिंग मैं शब्दों में बयां नहीं कर पाऊँगी। तो डेफिनेटली उन सारी जगहों को विज़िट कीजिए जहाँ पे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज और छत्रपति संभाजी महाराज जा चुके हैं, रह चुके हैं। जितना हो सके उतना हम हमारी तरफ से प्रयास करेंगे, आप भी कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर टाइम। और छावा मूवी थिएटर में जाके ज़रूर देखना।